नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। देखो, जब आप अर्थिंग करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को तो इस तरीके का सिंबल बनता है, एक कंडक्टिंग पाथ होता है और ये इसका अर्थिंग का सर्किट सिंबल होता है। जहां पे भी आप ये देखोगे इसका मतलब है अर्थिंग कर दी गई। ठीक, अब यहां देखो कुछ पॉइंट्स है। अर्थ का रेफरेंस पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाता है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि अर्थ को तुम जितना भी चार्ज दे दो या जितना भी चार्ज उससे ले लो, उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी वो हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगा। ठीक, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ रिमेन्स द सेम, दैट इज 0 वोल्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू और फ्रॉम इट। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट लिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अर्थ को आप कितना भी चार्ज दे दो या उससे कितना भी चार्ज ले लो, उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो 0 वोल्ट ही रहेगा। तीसरा पॉइंट है, कोई भी कंडक्टर को तुम अगर अर्थ से कनेक्ट करोगे तो जैसे ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कंडक्टर को तुम कनेक्ट करते हो दूसरे ऑब्जेक्ट से तो चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब तक वो सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो अगर कोई भी कंडक्टर को तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एट द सेम पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, दैट इज एट 0 वोल्ट। ठीक, तो आप अगर कोई भी कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हो, ऐसे बनाओगे, तो आप श्योरली कह सकते हो कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो सर्किट में आगे आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, जैसे मान लो ये सर्किट है। ठीक, और ये पॉइंट P है। अब P को आपने ऐसे अर्थिंग दे दी ये, तो अब आप इस फिगर में श्योरली कह सकते हो, श्योरली 100% कि जो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। याद है ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। तो P का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। करेक्ट, तो ये आपके अर्थिंग के बेसिक कंसेप्ट्स हो गए। अब देखिए अर्थिंग का इफेक्ट क्या आता है। तो देखो, जो फ्री चार्ज है वो नलिफाई हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो तुम्हारे पास एक इंसुलेटेड मतलब क्या होगा, ये इंसुलेटेड स्टैंड है और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक, और आपने क्या किया, इसको अर्थिंग दे दी। अब देखो ये फ्री चार्ज है क्योंकि कोई बाउंडेशन तो है नहीं यहां। ठीक, अब अर्थ का वोल्ट है 0 वोल्ट और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हाई पोटेंशियल पे होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली पोटेंशियल पे होगी। ठीक, तो देखो मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना, मूव मेटल में कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो जब तुम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर रहे हो तो ये हाई पोटेंशियल में है पॉजिटिव और ये लो पोटेंशियल पे है 0 ना, 0 ये पॉजिटिव से कम होता है। तो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ से ऑब्जेक्ट पे आएंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ भेजेगा किस पे? इस ऑब्जेक्ट पे, और वो यहां आके जो इनकी डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज था उसको नलीफाई कर देंगे और आपकी बॉडी न्यूट्रल बन जाएगी। ये देखिए, ठीक, और बॉडी पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। करेक्ट। अच्छा, अब अगर एक इलस्ट्रेशन देखो, मान लो आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब आपने इसकी अर्थिंग कर दी, तो ये हो गया 0, ये तो 0 ही वोल्ट पे रहेगा अर्थिंग। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक, नेगेटिव चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव था। अब नेगेटिव और 0 में बताओ कौन ज्यादा होता है? कोई नेगेटिव वैल्यू है, 0 वैल्यू है, तो आप कहोगे 0 ज्यादा होता है। यानी इस पेयर में ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। यहां उल्टा था, ये अर्थ लो पोटेंशियल पे था, बॉडी हाई पोटेंशियल पे थी। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव करेंगे? तो भाई वो तो वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, दे मूव स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। जैसे यहां लो से हाई गए तो यहां भी लो से हाई जाएंगे। तो अब यहां वो कैसे मूव करेंगे? अब वो ऑब्जेक्ट से अर्थ में जाएंगे। अब यहां देखो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था, यानी यहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस था, तो ये इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए। कब तक? जब तक इसका 0 वोल्ट नहीं हो जाता।
तो अगेन योर ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बिकम लाइक दिस। तो ये मतलब हुआ कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थिंग दोगे, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थिंग दोगे, तो जो फ्री चार्ज है, अभी इसका और अगले इलस्ट्रेशन में मीनिंग क्लियर हो जाएगी, ये फ्री का क्या मतलब है। फ्री चार्ज विल गेट नलिफाई, अर्थ जो फ्री चार्ज है उसको नलिफाई कर देगा, न्यूट्रल बना देगा फ्री चार्ज को। तो यहां पे आप इस फिगर में देख रहे हो कि जब आपने अर्थिंग दे दी तो Q भी जीरो हो गया बॉडी पे और V भी जीरो हो गया। ठीक, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से समझना। ठीक, अब देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हैव रिटन, कि जब आप ऑब्जेक्ट को अर्थ करोगे, व्हेन अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ, इट पोटेंशियल विल श्योरली बी जीरो। इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं है, उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो आ जाएगा। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम अर्थिंग दे दोगे तो इसका पोटेंशियल विल बी जीरो, 0 वोल्ट पे आ जाएगा, ये सेम एज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ। बट दूसरा पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है, द ऑब्जेक्ट और मे नॉट गेट न्यूट्रल। कई बार स्टूडेंट क्या सोच लेते हैं मालूम है, वो सुपरफिशियल वे में जब पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं, जब ये वाला एग्जाम्पल वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि जब भी हम अर्थिंग देंगे तो ऑब्जेक्ट पूरा न्यूट्रल हो जाता है, अर्थ चार्ज को नलिफाई कर देता है। ये गलत है, माइंड इट, ये गलत है। अर्थ केवल फ्री चार्ज को नलिफाई कर सकता है, जैसे यहां पे था, तो यहां क्यू भी जीरो हो गया था। ठीक, तो अर्थिंग की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि भाई पोटेंशियल श्योरली जीरो हो जाएगा, बट क्यू में और मे नॉट बी जीरो। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाए, तुम्हारा ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाए। जैसे ये देखो इलस्ट्रेशन, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड तुमने यहां रख दिया। ठीक, अब यहां पोलराइजेशन हुआ, ये आ गया माइनस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू। ठीक, अब देखिए ये वाला याद है, अभी मैंने समझाया था, ये कैसा चार्ज है, बाउंड, और ये कैसा चार्ज है, फ्री। अब तुम अगर अर्थिंग दोगे ना, ये देखो मान लो तुमने इस ऑब्जेक्ट को, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, अर्थ कर दिया, ये स्विच है। ठीक, अब जैसे ही तुम देखो स्विच को क्लोज करोगे, कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी। अभी स्विच ओपन है तो देखो यहां क्या होगा, ये मत सोचना ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, ये वाला जो चार्ज है बाउंड, ये कहीं नहीं जाएगा, और ये जो चार्ज है फ्री, ये नलिफाई हो जाएगा। समझ गए, ये आपका नलिफाई हो जाएगा, करेक्ट। तो अब यहां होगा क्या, जैसे ही तुम स्विच क्लोज करोगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा, ये स्विच हो गई और ये नलिफाई हो जाएगा, बट अब ये माइनस क्यू चार्ज है। तो अब यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट पे V तो अभी भी जीरो है बट Q जीरो नहीं है। ये क्लियर हो गया। यही पॉइंट अभी मैं बता रहा था कि अर्थिंग का ये मतलब नहीं होता कि बॉडी न्यूट्रल ही हो जाए, अर्थिंग का ये पक्का मतलब होता है कि बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक, अब सवाल है कि अब हम क्या करें, देखो तो अब क्या करोगे तुम अगर यहां पहले करो अर्थिंग हटा दो, ठीक, अर्थिंग हटा दो, तो अब इस पे चार्ज माइनस क्यू रहेगा। अब देखो अर्थिंग हटा दिए तो अब इस चार्ज को अर्थ में जाने का कोई अब रास्ता नहीं है, तुमने इसका वे खत्म कर दिया। अब अगर तुमने क्या किया, रॉड हटा दिया, तो जब रॉड हटा दोगे तो ये माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड द बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक, बट अगर तुम गलती से पहले रॉड हटा दिए तो क्या होगा, यू कैन इमेजिन योरसेल्फ, अगर तुम यहां पहले रॉड हटा दिए गलती से, अर्थिंग लगी हुई है, तो ये भी फ्री चार्ज बन जाएगा और ये इसको नलिफाई करके पूरा न्यूट्रल बना देगा। ठीक, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग। क्लियर हो गया। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि व्हेन अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अर्थ, द पोटेंशियल विल श्योरली बी जीरो, द ऑब्जेक्ट मे और मे नॉट गेट न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि आगे पोटेंशियल में भी ये फंडामेंटल बहुत यूज होगा। ठीक, अब जैसे इस प्रॉब्लम को देखिए, मान लीजिए आपको कहा जाए थ्री थिन कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है A B C, और A पे चार्ज है Q1, B पे चार्ज है Q2, C पे चार्ज है Q3। ठीक है, और तुमने क्या किया,
तुमने बी को अर्थिंग दे दी, ठीक, बी को अर्थिंग दे दी। अब आपको 4 ऑप्शंस दिए, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है, मोर देन 1 ऑप्शन में बी करेक्ट। अगेन आई रिकमेंड pause the video for 30 seconds, mark your options, think your option, write A, B, and then resume the video and check with how much you got correct. तो यहाँ 3 कंडक्टिंग स्फीयर्स है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2 है, Q3 है, और तुमने B को अर्थिंग दे दी। पहला ऑप्शन कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B विल बी 0 वोल्ट, तो ये सही है, क्योंकि आपने देखा जब आप अर्थिंग करोगे तो पोटेंशियल श्योरली 0 वोल्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर बी मे नॉट बी 0 वोल्ट, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप अर्थिंग करोगे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 0 ही वोल्ट होगा। तीसरा कह रहा है द चार्ज ऑन स्फीयर बी विल बी 0, ये आपको क्या लगता है सही होगा कि गलत, कि बी न्यूट्रल हो जाएगा, ये गलत है। याद है ना, अभी हमने देखा कि जब आप अर्थिंग करते हो तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द चार्ज ऑन स्फीयर बी मे नॉट बी 0, ये सही है, मे नॉट बी 0 ना। अभी आप पोटेंशियल में और देखोगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी ये बेसिक फंडा हम समझ रहे हैं कि अर्थिंग का में पोटेंशियल और चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शंस विल बी ए एंड डी, यहां पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, ए और डी, करेक्ट। चलिए अब देखिए इंडक्शन का, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ये तीसरा और लास्ट मेथड होता है चार्जिंग का, कि जब आप चार्जिंग करो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तुमने देखा था ट्राइबो इलेक्ट्रिक या फ्रिक्शनल मेथड में ऑब्जेक्ट्स रब किए जाते थे तो उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता था। कंडक्टर्स में या तो ऑब्जेक्ट को टच करते थे या कंडक्टिंग पाथ लगाते थे, तो उसमें भी फिजिकल कांटेक्ट होता था। इंडक्शन इज द मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक। और हम देखते हैं कि और इंडक्शन का जो कॉज है, जो बेसिस है, वो है पोलराइजेशन। ये रूट लेवल पे प्रोसेस होता है जिसके वजह से इंडक्शन होता है। तो अगर हम देखें कंडक्टर्स में इंडक्शन से तुम कैसे चार्जिंग कर सकते हो, तो मान लो तुम्हारे पास एक ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, फिगर 1। आपने इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले आई, तो आपने अभी देखा पहले, अब इसमें पोलराइजेशन होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिगर 2। अब आपने क्या किया, इस रॉड को रखे हुए हो, ये हटा नहीं रहे, क्योंकि ये बाउंड चार्ज होगा, ये फ्री चार्ज होगा, और तुमने क्या किया, इसको अर्थिंग दे दी। तो जब आप अर्थिंग दोगे तो ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हो। अब ये क्या करेगा, ये जो फ्री चार्ज है इसको न्यूट्रल कर देगा, ये हट जाएगा चार्ज से, फिगर 4। अब बताओ आप क्या करोगे, अब आप क्या पहले हटाओगे, व्हाट यू थिंक, मैं रॉड को रिमूव करूं या अर्थिंग को रिमूव करूं? मेरे को इसको चार्ज करना है, ये यहां पे न्यूट्रल था देखो, और इसको मेरे को नेट चार्ज देना है। तो ऑफ कोर्स अगर आपने अर्थिंग रिमूव की तभी काम बनेगा, भी देखा था। अगर तुमने रॉड हटा दी और अर्थिंग लगी हुई है तब तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा फ्री चार्ज होगा और नलिफाई हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो, अर्थिंग हटा दो और रॉड यहीं पे रहने दो, तो ये अभी भी बाउंड है, और तुमने अर्थिंग हटा दी ना, तुमने अर्थिंग हटा दी, तो अब इस चार्ज को एस्केप करने की, नलिफाई होने की चांसेस खत्म हो गई। अब क्या करो, अब तुम ये रॉड हटा दो, तो अब तुम ये रॉड हटा दोगे तो योर स्फीयर विल गेट नेगेटिवली चार्ज। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन इन कंडक्टर। इस तरीके से कंडक्टर चार्ज होते हैं बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। और ये तुम्हारा टारगेट है, सब्जेक्ट है जिसको चार्ज कर रहे हो, और ये तुम्हारा सोर्स है जिससे चार्ज करवा रहे हो। अब एक चीज यहां पे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको स्फीयर को नेगेटिवली चार्ज करना था तो आप जो सोर्स लाए हो पॉजिटिवली चार्ज लाए हो। रॉड कैसी लाए, पॉजिटिवली चार्ज। अगर स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना होगा तो जो आप सोर्स लाओगे, जो रॉड लाओगे, वो नेगेटिवली चार्ज होगी। तो यहां पे एक फंडा है कि भाई इंडक्शन से अगर तुम कंडक्टर को चार्ज करते हो तो जिस साइन की तुम्हें चार्ज चाहिए, नेट चार्ज, तुम जो सोर्स लाओगे चार्जिंग करने का, सोर्स रॉड और समथिंग लाइक दैट, वो ऑपोजिट साइन का लाओगे।
तो फॉर चार्जिंग नेगेटिवली चार्ज द सोर्स मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, फॉर चार्जिंग पॉजिटिवली चार्ज द सोर्स मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज. So this is the charging by induction in conductors. Now let's see one problem. In the given figure there is a positively charged rod. तो यहाँ पे एक positively charged rod है, ठीक है, और दो अनचार्ज मेटल स्फीयर्स है A और B. ये दोनों न्यूट्रल है और ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे गए हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में है. What would happen if the rod is removed before the spheres are separated? तो पहला पार्ट पूछ रहा है क्या होगा अगर आप रॉड को हटा दोगे बिना स्फीयर्स को सेपरेट किए. ठीक, तो बड़ा सिंपल है. देखो यहाँ अर्थ नहीं है, बट अर्थ का जो रोल है वो स्फीयर बी कर रहा है. तो ये ए है, ये बी है. ठीक, अब जैसे ही तुम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा चार्ज और इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, से माइनस क्यू और इतना ही इधर होगा प्लस क्यू. अब अगर तुमने रॉड हटा दिया, अब ये क्या है, ये तुम्हारा बाउंड चार्ज है और ये फ्री है. अब तुमने रॉड हटा दिया तो क्या लगता है तुमको क्या होगा भाई, फिर ये नलीफाई हो जाएंगे. तो ये पार्ट ए का आंसर हो गया. बोथ विल गेट न्यूट्रल. करेक्ट. तुम रॉड लाए तो इंड्यूस चार्जेस हुआ, पोलराइजेशन का प्रोसेस हुआ. तुमने रॉड हटा दिया, फिर से वो न्यूट्रल हो गए. ठीक. सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, would the induced charge be equal in magnitude even if the spheres had different sizes or made up of different materials of conductor. अब कह रहा है मान लो ये दोनों स्फीयर के साइजेस अलग है भाई, एक का रेडियस, अभी तो लग रहा है दोनों का रेडियस सेम है. अब मान लो एक का रेडियस कम है और एक का ज्यादा है, और मे भी दोनों का मटेरियल अलग है, मान लो एक कॉपर है एक आयरन है. ठीक, तब भी क्या इंड्यूस्ड चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे मैग्नीट्यूड में? तो ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि भाई ये इस पे साइज जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, पार्ट बी, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देखो ये. ठीक, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व हो रहा है ना, चार्ज क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है. तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रही है, तो अगर इधर से 10 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो भले इनका मटेरियल अलग हो, भले इनकी साइज अलग हो, यहां अगर माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा तो यहां प्लस क्यू चार्ज ही डेवलप होगा. तो आंसर विल बी यस. ठीक, इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. तीसरा पार्ट पूछ रहा है व्हाट विल हैपन इफ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड फर्स्ट एंड देन द रॉड इज रिमूव्ड फार अवे. तो अब ये तो आप जज ही कर लोगे. तीसरे पार्ट में कह रहा है कि पहले आपने स्फीयर्स को सेपरेट कर दिया, तो जब आप स्फीयर्स को देखो सेपरेट कर दिए, फार अवे ले गए, तो अभी ये तो बाउंड है, ये बी हो गया. अब ये इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, और अभी यहाँ रॉड है. अब रॉड हटा दो तो व्हाट यू थिंक, जब रॉड हटा दोगे तो ए पे जो चार्ज था ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बी पे भी चार्ज पहले ही हो चुका है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट. तो दोनों चार्ज स्फीयर बन जाएंगे. ठीक, दोनों स्फीयर्स चार्ज हो जाएंगे, दोनों पे नेट चार्ज डेवलप हो जाएगा. दिस इज हाउ यू कैन चार्ज बोथ द स्फीयर्स बाय इंडक्शन. इन दिस केस आप रॉड को लाइए, फिर रॉड को आप प्रेजेंट रखिए, स्फीयर्स को सेपरेट आउट कर दीजिए. पहले आप रॉड हटा लोगे तो ये चीज हो गई थी, देखे थे ना, अगर तुमने रॉड को रिमूव किया था तो ये हो गया था, दोनों न्यूट्रल कर गए थे. ठीक, दिस इज फॉर पार्ट सी. रॉड प्रेजेंट है, इन्हें हटाओ, जब ये हट जाए फिर रॉड हटा दो, बोथ विल गेट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. तो ये नेट चार्जिंग हो गई दोनों स्फीयर्स की. ठीक है. तो लेट्स सी चार्जिंग बाय इंडक्शन इन इंसुलेटर. देखो इंसुलेटर में इंडक्शन से चार्जिंग नहीं होती है. इंसुलेटर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय इंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि इंसुलेटर्स किन किन मेथड से चार्ज हो सकते हैं. तो इंसुलेटर्स केवल और केवल फ्रिक्शनल या ट्राइबो इलेक्ट्रिक मेथड से ही चार्ज हो सकते हैं. ना वो कंडक्शन से हो सकते हैं, क्योंकि कंडक्शन से केवल कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हो, ना वो इंडक्शन से हो सकते हैं. देखो इंसुलेटर में पोलराइजेशन तो होती है, ये तुमने आज के लेक्चर में देखा. पोलराइजेशन अलग चीज है और चार्जिंग बाय इंडक्शन अलग चीज है. तो तुमने देखा कि तुम पॉजिटिवली चार्ज रॉड ला रहे हो और ये इंसुलेटर है, तो यहां पोलराइजेशन तो होगी ड्यू टू द स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ द चार्ज कैरियर्स.
बट ये चार्ज कैरियर को फ्लो को अलाउ नहीं करता। जैसे यहां पे तुम देखो, जो कंडक्टर की चार्जिंग हुई किसके वजह से हुई? फ्लो की वजह से। चार्ज क्या किए? फ्लो किए। करेक्ट, चार्ज क्या किए? फ्लो किए। यहां पे भी आपने देखा जब आपने अर्थिंग की थी तो चार्ज क्या किए थे? फ्लो किए थे। इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करता, वो केवल स्लाइट शिफ्टिंग कर देता है चार्जेस की, ठीक है। तो यहां पोलराइजेशन तो होती है, देयर इज पोलराइजेशन, नो डाउट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडक्शन में पोलराइजेशन होगी कि नहीं, तो होगी, बट दे कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन। दोनों अलग चीजें, पोलराइजेशन अलग चीज है और चार्जिंग बाय इंडक्शन अलग चीज है। करेक्ट। So that's the end of your lecture 5. Now we have the last lecture in the series of electric charge, lecture 6. और उसके बाद हमारी सीरीज शुरू होगी कूलम्स लॉ की, ठीक है। पहला आपकी सीरीज थी, पहला आर्टिकल था इलेक्ट्रिक चार्ज, अब दूसरा आर्टिकल होगा कूलम्स लॉ। तो लेक्चर 6 विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आप पढ़ोगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ परमिटिविटी। आप देखोगे ये मीडियम की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, हर मीडियम की अलग होगी, पानी की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, ठीक, एयर की अलग होगी। तो इसकी मीनिंग क्या होती है और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। फिर आप देखोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। फिर हम देखेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या वैल्यूज होती है और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। और फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस, क्योंकि आप देखोगे कूलम्स लॉ जो ऑगस्टिन कूलम ने दिया था वो बेसिकली पॉइंट चार्जेस के लिए दिया था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे कैलकुलस लगेगी, वो पॉइंट चार्ज का डिफरेंट वर्जन होगा। तो मीनिंग क्या होती है पॉइंट चार्जेस की और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट वी विल कवर इन लेक्चर 6, ठीक। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू लेक्चर 6, व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का जब आप कर चुके हो तो प्लीज अब उसके जो लिंक्ड टेस्ट है, नीचे जो वेबसाइट की लिंक दी हुई है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पे देखोगे मेरे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक यू विल गेट द फंड। ये जो सीरीज चल रही है ये फंडामेंटल लेक्चर्स में चल रही है, उसी पे आपको क्लिक बटन मिलेगा जिसमें आपके सोल्यूशंस मिलेंगे। एक है एससी वर्मा का, एक है आई इरोडोव का, लाइन से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सोल्यूशन है, एक आपका पीवाईक्यू से, ठीक। तो आपको डिपेंड करता है फंडामेंटल लेक्चर्स कर रहे हो, फिर यू कैन गो फॉर एससी वर्मा सोल्यूशन, यू कैन गो फॉर, फिर एक एनालिटिकल प्रॉब्लम्स है कूलम्स लॉ की, ठीक है, काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है। तो आप जब ये क्लिक करोगे तो आप देखोगे ऊपर आपके कई आपके लिंक बटन्स होंगे जिस पे लिखा होगा एससी वर्मा, फंडामेंटल्स, आई इरोडोव, एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, पीवाईक्यूज। तो आप अलग अलग पे जाके देख सकते हो, देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, जब आप फंडामेंटल्स कर रहे हो तो हमेशा बेटा याद रखना इसके साथ जो लिंक्ड टेस्ट है उसको देते जाना, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट्स है इसमें बहुत बहुत माइन्यूट पॉइंट्स है। जब आप एसोसिएटेड लिंक्ड टेस्ट देते हो तो उसमें जो ऐसे क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन आपका इन्वॉल्व करते हैं, तो दैट विल मेक यू रियलाइज कि आप कितना समझ पाए और कितना आपको फिर रिवीजन की नीड है, ठीक है। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लेक्चर 6। टेक केयर, बाय।